हेलो गाइस, आई एम दिव्या। क्या आप जानते हैं एलएलबी करने के क्या क्या फायदे हैं? लॉ की डिग्री करने के बाद आप न केवल वकील बल्कि जज, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर और कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं और हाई इनकम एंड हाई रिस्पेक्ट भी पा सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ करने के क्या क्या फायदे हैं। शायद इस वीडियो को देखकर आप भी लॉ करने का फैसला लें। तो आइए जानते हैं इन्हें कुछ पॉइंट्स में। नंबर 1, लीगल एक्सपर्टाइज। देखिए, लॉ हम सभी के काम आता है और लीगल अवेयरनेस हम सभी के लिए जरूरी है। अगर आप किसी भी विषय का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उससे आपको उस विषय की अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिससे लॉ का आप अपनी रियल लाइफ में अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरे व्यक्ति को भी उसके राइट्स और जिम्मेदारियों के लिए अवेयर कर सकते हैं। लॉ एक ऐसा करियर है जिसकी तुलना किसी अन्य करियर से नहीं की जा सकती। यह लॉ का एक ऐसा लाभ है जो लोगों को उनके राइट्स के लिए अवेयर करता है। नंबर 2, हाई इनकम। कॉर्पोरेट लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी फील्ड में आप ईयरली 5 to 8 लाख एंड एक्सपर्टाइज पर्सन ईयरली 20 to 25 लाख तक अर्न कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई करियर ऑप्शन। देखिए, एलएलबी करने के बाद आप न केवल वकील बल्कि जज, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड साथ ही अपनी स्टेट बार काउंसिल में भी आपको सबसे पहले AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एज ऑथराइज्ड लीगल एडवाइजर के रूप में किसी पक्षकार की पैरवी भी कर सकते हैं। आप LLB के बाद LLM और PhD भी कर सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक में लीगल ऑफिसर बन सकते हैं और मीडिया घराने में लीगल रिपोर्टर भी बन सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो जुडिशरी का एग्जाम देकर आप जज भी बन सकते हैं और ADPO और APP का एग्जाम देकर आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं। आप हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम देना होता है। वह देकर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेना में डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं तो सेना में एक जैक नाम का एक एग्जाम होता है, जिसे देकर आप सेना में डिफेंस में भर्ती हो सकते हैं। यह कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, यह सिर्फ एक SSB इंटरव्यू होता है। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, रिस्पेक्ट एंड स्टेटस। देखिए, आज के समय में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी क्वालिफिकेशन और नॉलेज से होती है। आपकी क्वालिफिकेशन और नॉलेज ही तय करती है कि सोसाइटी में आपको कितना सम्मान मिलेगा और आपकी कितनी आय होगी। यदि आप एक सफल वकील और कानूनी विशेषज्ञ या अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं तो इससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनती है। आपको समाज में कानून की समझ रखने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखा जाता है और जैसे जैसे आपकी लीगल एक्सपर्टाइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है।